अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरियम है और आज हम चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में अभी तक गवर्नमेंट का क्या रोल रह चुका है और चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस की क्या नौइयत है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं और जिस किस्म के वहशतनाक वाक़यात आजकल मंजर आम पर आ रहे हैं, इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान में जो कवानीन हैं उनकी अवेयरनेस पे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात करें ताकि हम इन मासूम बच्चों की हिफाजत कर सकें। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मैम अफशा तहसीन, जो कि नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की चेयरपर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अगर कोई भी वालिदैन है, माँ है या बाप है, उनके पास उनको पता चलता है कि उनके बच्चे के साथ किसी भी किस्म का अब्यूज़ हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए किसी भी वालिदैन का? जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी वालिदैन को पता चले कि उनके बच्चे के साथ किसी किस्म का अब्यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसोल करें और उनको कॉन्फिडेंस दें और उनको ये रीअश्योर करवाएं कि इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में अगर आप देखें तो अभी तक पिछले कई दहाइयों से लेके अभी तक ये है सिलसिला चल रहा है कि अब्यूज़ और ख़ासकर सेक्सुअल अब्यूज़ एक टेबू की हैसियत रखता है। इसमें बात करना बहुत बुरा समझा जाता है और यही वजह है कि जब कभी भी बच्चों के साथ बचपन में इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो बच्चे उसको हर एक से छुपाते हैं, अपने वालिदैन से भी छुपाते हैं और बच्चे सेल्फ़ गिल्ट में चले जाते हैं कि शायद इसमें उनकी गलती है। वो ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि उनकी गलती नहीं है, बल्कि अब्यूज़र जो है वो इसका ज़िम्मेदार है। और यही इसके पीछे वजह यह है कि वालिदैन अपने बच्चों को बचपन में वो तमाम मालूमात, वो तमाम स्किल्स और वो कॉन्फिडेंस नहीं देते कि पहले तो उनको ये पता हो कि बच्चों ने अपने आप को अब्यूज़ से बचाना कैसे है, और ये कॉन्फिडेंस देना कि अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ अगर इस तरह का वाक़या हो जाता है तो उन्होंने फ़ौरन आके अपने वालिदैन को बताना है और फिर उनको ये पता हो कि उनके वालिदैन उनकी ढाल हैं और उनको सपोर्ट करेंगे। तो वालिदैन ने अपने बच्चों के साथ जो एक कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करना है और बच्चों को इस तमाम जो अब्यूज़ के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, और ताकि बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा गिल्ट में जाने की बजाय बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने वालिदैन को बता सके और फिर वालिदैन उस बच्चे के लिए क्या बेहतर है उसके लिए बाकायदा अपनी हिकमत अमली के तहत वो तमाम रिक्वायर्ड जो एक्शंस हैं वो लें। यूनाइटेड नेशन के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो ये कहते हैं कि तकरीबन हर 7 मिनट के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं एक बच्चा वायलेंस की वजह से फौत हो जाता है। क्या पाकिस्तान में इन इशूज़ को डील करने के लिए स्पेसिफिक लॉज मौजूद हैं? जी पाकिस्तान में बिल्कुल इसके हवाले से स्पेशल लॉज भी मौजूद हैं। हमारे जो पाकिस्तान का जो प्रोसीजर लॉ है उसमें भी हमारे पास सेक्शंस मौजूद हैं। जो ओवरऑल कंसर्निंग जो इशू हमारे पास ये है कि लॉज के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस तरह से उतनी मौसर नहीं है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि वो तमाम लॉज जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, और अगर कुछ लॉज ऐसे मौजूद हैं जिनके रूल्स ऑफ बिज़नेस नहीं बने या नोटिफाई नहीं हुए तो उन लॉज की वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। SSDO की एक एनुअल रिपोर्ट लॉन्च हुई थी 8 मार्च को, स्टेट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि ये कहती है कि तकरीबन 1900 से 2000 के बीच केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2020 के अंदर चाइल्ड अब्यूज़ के, जबकि मीडिया की स्टैट्स को हम देखें तो वहाँ पे तकरीबन 1600 के केसेस आसपास रिपोर्ट हो चुके हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि अनरिपोर्टेड जा रहे हैं? जी मुझे बिल्कुल, जो अगर आप एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ केसेस देखें तो शायद वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। ये जो केसेस होते हैं ये रिपोर्टेड केसेस होते हैं जो कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और आप समझती हैं कि जो हमारा माशरा है जिसके अंदर के सेक्सुअल अब्यूज़ को अभी तक एक सोशल स्टिग्मा, एक टेबू समझा जाता है, तो आम जो हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पे तो उनके साथ अगर कोई वाक़या होता है, बच्चों के साथ वाक़या होता है, पहले तो उसको शेयर ही नहीं करते, अपने घर में भी नहीं शेयर करते, अपने वालिदैन से भी नहीं करते, अपने किसी रिलेटिव से भी नहीं करते, और इससे बाहर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग उल्टा उसको छुपाते हैं कि कहीं इसकी वजह से उनकी बदनामी ना हो जाए। तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये खुशाइंद बात है कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी अवेयरनेस आ रही है कि लोग उस पर बात करने लगे हैं, इस पर मीडिया पे बात होने लगी है, इस पर TV पे बात होने लगी है, इस पर अदारे अब ओपनली बात कर रहे हैं। तो एक हमें इसी तरह की अवेयरनेस चाहिए ताकि लोग जो हैं इसको छुपाने की बजाय इस पर ज़्यादा बात करें ताकि इस इशू को इफ़ेक्टिवली जो है वो एड्रेस किया जा सके। ज़ैनब का जो अब्यूज़ का केस सामने आया था जो कि बच्ची थी, तो उनके बाद एक चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था नेशनल
असेंबली में, और एक उसके बाद ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट एक प्रॉपर लॉ की शक्ल इख्तियार कर गया था। क्या आपको लग रहा है कि उस लॉ की वजह से कुछ चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस कम हुए हैं उसके बाद, या कुछ फ़ायदा हुआ है उस लॉ के पास में? मुझे लगता है कि अभी ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, इट हैज़ टू गो अ लॉन्ग वे। अभी इसको बहुत ज़्यादा आगे इसके लोगों को इसको एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपरली होनी है। तो अभी एज सच उसको अगर हम देखें कि भाई इसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इट इज़ टू अर्ली नाउ। इसको मज़ीद अभी मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है ताकि इस पर अमल दरामद हो सके और लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। जैसे कि ज़ैनब का केस जब सरफेस पे आया था तो मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी, लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दी थी। लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि कोई केस आता है तभी बात होती है मीडिया में या सिविल सोसाइटी में, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए कि हम जनरल पब्लिक में कोई अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें जब केसेस नहीं भी हो रहे तब? जी, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यूथ और बच्चों पर मुश्तमिल है, और इस वक्त चाइल्ड अब्यूज़ जो है एक राइजिंग इशू है पाकिस्तान के अंदर। इट शुड बी वेरी कंसर्निंग फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, जिसमें टॉप मोस्ट हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, फिर हमारी सिविल सोसाइटी आती है, फिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, फिर वालिदैन आते हैं। तो इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि एक बाकायदा एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ एक कैंपेन की ज़रूरत है। अब जब से मैंने इस कमीशन का चार्ज संभाला तो सबसे पहले हमने पैमरा के साथ मीटिंग्स की और पैमरा को कई लेटर्स भी लिखे और उनको ये पाबंद किया कि वो तमाम मीडिया जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया है उनको ये उन तक ये उनको आगे लिखें कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स किए जाएं जिसमें रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाया जाए, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाए, ओपिनियन मेकर्स को बुलाया जाए, ताकि हमारे यहाँ इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात हो और उस पर अवेयरनेस हो सके। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक तो अवेयरनेस रेजिंग पे काम करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा हमारे यहाँ जो हमारे तमाम जहाँ जहाँ पे बच्चे पाए जाते हैं, केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल हैं, मदरसाज हैं, वहाँ पे केयर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी तालीमी अदारे हैं वहाँ पे भी, और बाकी अदारों की जो मैंने अभी बात की जो केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और उन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद होना चाहिए और ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो कि मॉनिटर करें कि क्या अदारों के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं, कोई SOPs हैं, कोई मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी वो रोल ऑफ पेरेंट्स है। पेरेंटिंग पे अभी तक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हुआ। जब शुरू से वालिदैन इस चीज़ के ऊपर बाकायदा उनका अपना आगही और शऊर होगा और अपने बच्चों को शुरू से ही वो कॉन्फिडेंस देंगे, उनको इस इशू के बारे में बताएंगे कि सेल्फ़ प्रिवेंशन कैसे करनी है, तो भी बहुत हद तक हम इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। स्कूलों के अंदर इसके ऊपर बहुत कॉन्शियसली एक बाकायदा प्लानिंग के तहत इसके अंदर पॉलिसी होनी चाहिए कि बच्चों को इक्विप करना है उन तमाम स्किल्स के ज़रिए जिससे बच्चे अपनी सेल्फ़ प्रोटेक्शन को यकीनी बनाएं और उस पर चुप ना रहें बल्कि आगे बात करें। और मैं आपको बताऊं खुशाइंद बात कि पैमरा ने फिर हमें बाकायदा वापस रिस्पॉन्ड किया कि आपकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए हमने तमाम जो TV चैनल्स हैं उनको आगे लिख दिया है कि इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करवाई जाए। थोड़ी देर पहले जैसे हम अनरिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे थे कि बहुत से लोग शर्म की वजह से रिपोर्ट ही नहीं करते। अब कोई केस अगर अनरिपोर्टेड चला गया है तो इसका तो एक किस्म का मतलब ये है कि हम कल्प्रिट को एक फ्री हैंड दे रहे हैं कि वो मज़ीद इन चीज़ों में इंडल्ज होते हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस फैलाएंगे, पेरेंटिंग पे काम होगा, इसको गवर्नमेंट इस अवेयरनेस को लीड करेगी तो लोगों में कम से कम ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसमें उनकी या उनके बच्चों का कसूर नहीं है बल्कि कल्प्रिट का कसूर है, फिर इसको छुपाया नहीं जाएगा। इसके अलावा जो मुतल्लिका जो कवानीन है उसकी अमलदारी बहुत ज़रूरी है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई अब्यूज़ हो तो वालिदैन को पता हो या केयर टेकर्स को पता हो कि उन्होंने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे शिकायत दर्ज करानी है और उस पर फिर अमल दरामद भी हो। तो तीसरी बात यह कि जब कभी भी कहीं पे भी अब्यूज़र्स हैं उनका बाकायदा एक डेटाबेस होना चाहिए और उस डेटाबेस में उनका प्रोफाइलिंग होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली उन लोगों पे नज़र रखी जा सके कि इन्होंने ये किया और इवन सज़ा के बाद भी वो लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ताकि उसके ज़रिए इस चीज़ को हम टैकल कर सकें। और यही वजह है कि जब हम छोड़ देते हैं अपने सोशल स्टिग्मा की वजह से कि भाई हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून या इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो ये लोग फिर मज़ीद इस तरह के माशरे के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसको तमाम अवेयरनेस रेजिंग को हमें एज अ लीड, एज अ प्रिवेंशन जो स्ट्रेटजी के तौर पे लेना चाहिए।
चाइल्ड अब्यूज़ सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ तक लिमिटेड नहीं है, इसमें इमोशनल अब्यूज़ भी आ जाता है, फिजिकल अब्यूज़ भी आ जाता है। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट ही कुछ स्टेप्स लेगी। एक आम शहरी पाकिस्तान का क्या इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है अपनी तरफ से? देखिए, आम शहरी तो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो बुनियादी जो बच्चे के जो आप कंटिन्यूम ऑफ केयर की जब बात करते हैं, बच्चे को सेंटर में रखते हैं, तो उसका सबसे प्राइमरी केयर टेकर उसका जो वालिदैन होते हैं, और वालिदैन के बाद उसके जो इर्द गिर्द जो बाकी लोग होते हैं, उसके उस्ताद होते हैं, फिर उसके रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, और फिर बाकी सोसाइटी होती है, और फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट भी होती है। तो सबसे पहले तो वालिदैन का ही मुझे लगता है कि इसमें सबसे प्राइमरी रोल है कि वालिदैन तो पहले ख़ुद अपने बच्चे की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाएं। आज भी देखें, आप अखबारों में पढ़ती होंगी, रोज़ जो केस आते हैं, पता चलता है छोटी बच्ची को दुकान पर सौदा लेने के लिए भेजा था, छोटी बच्ची अकेली कुरान पढ़ने चली गई थी। तो आप अपने बच्चों को बहुत छोटी उम्र में जब अकेला बाहर भेजेंगे, और उन बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता, तो आप देखें तकरीबन केसेस जो हैं वो ज़्यादातर इस तरह से हुए जब वो बच्चियां किडनैप हुई, एबडक्ट हुई, एब्यूज़ होकर उनको मर्डर कर दिया गया। तो वालिदैन का सबसे ज़्यादा इसमें रोल बनता है। वालिदैन अपने घर की सतह पे भी ये करें, अपने मोहल्ले की सतह पे भी ऐसी कमेटीज़ बनाएं, अपनी जो मस्जिदें हैं उसके अंदर भी ऐसी कमेटीज़ बनाएं जहाँ पे एक बाकायदा इस चीज़ पे बात हो कि हर मोहल्ले की सतह पे जो तमाम लोग हैं वो किस तरह से उस इलाके के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। तो जब इस पे ओपनली बात होना शुरू हो जाएगी तो उससे एक डेटरेंस क्रिएट होती है, उससे लोग डरते हैं कि भाई इस गली के, मोहल्ले के, गांव के लोग जो हैं उन्होंने बाकायदा इस चीज़ पे बात की हुई है, मस्जिद में बात होती है, मोहल्ले की कमेटियों में होती है, तो इस चीज़ पे एक्शन लिया जाएगा। और उससे फ़ायदा ये भी होता है कि जो घर के अंदर भी अब ज़रा माँ बाप बहन भाई एक्टिव होते हैं, बाहर भी लोग नज़र रखते हैं, फिर इर्द गिर्द के कोई ऐसा शख्स तो नहीं, कोई ऐसे लोग तो नहीं। ज़ाहिर है बच्चा अपने मोहल्ले से या उससे बाहर तो दूसरे शहर तो नहीं जाता ना, अपने इर्द गिर्द जो हमें डाटा यही बताता है कि स्ट्रेंजर्स बहुत कम अब्यूज़ करते हैं। मोर देन 75% लोग वो होते हैं बच्चों को अब्यूज़ करते हैं जिन पे बच्चा ट्रस्ट करता है और जिनको बच्चा जानता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैम, जैसे कि हमारी ये वीडियो का बेसिक पर्पस अवेयरनेस है, आप आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे जनरल पब्लिक को या पेरेंट्स को कि किस तरीके से अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो बच्चा होता है वो सिर्फ़ उसको खाना खिलाना या उसको तालीम से ग्रेड दिलवाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि बच्चे की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी जो एक बाकायदा उसको एक एज अ कंप्लीट पर्सनालिटी जो देना, वो वालिदैन का काम होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की जो इमोशनल वेलबींग है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, और एक सेहतमंद दिमाग ही से एक सेहतमंद इंसान जो है वो आगे चल के कामयाब हो सकता है, और एक सेहतमंद इंसान ही आगे चल के एक सेहतमंद माशरे को जो है फ़रोग़ दे सकता है। तो वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है कि उनकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो उनके बच्चे होने चाहिए। बदकिस्मती से आजकल मोबाइल ने वालिदैन की ममता की जगह ले ली है। खाना खिलाना है तो मोबाइल है, रोना है तो मोबाइल है, बच्चा तंग कर रहा है तो उसके आगे ऐप रख दो, अगर अपने आप को किसी जगह पे ले जाना है तो उसको कहीं मोबाइल या इसको किसी यूट्यूब के आगे कर दो। तो वालिदैन ने अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी देनी है, और तरबियत इतना बड़ा कंपोनेंट है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि तालीम की जो कमी है उसको तरबियत पूरा करती है, तरबियत की कमी को तालीम नहीं पूरा करती। बच्चे आपका एसेट हैं, बच्चे आपका आने वाला कल हैं। आज की आपकी की गई इन्वेस्टमेंट आने वाले कल में आपको कई गुना ज़्यादा बढ़ के मुनाफा देगी। तो काइंडली अपने बच्चों पे, उनकी इमोशनल वेलबींग पे, उनकी सोशल डेवलपमेंट पे, उनकी मेंटल डेवलपमेंट पे, उन पे तवज्जो दीजिए। थैंक यू वेरी मच।